नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक और सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि राजस्थान जीके का मैं पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ आपके सेकंड पारी का। तो सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाइए, आप सभी का स्वागत है। आपको पता है जैसे कि मैंने हिंदी का भी सॉल्यूशन करवा दिया है, रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। अब मैं आपको राजस्थान जीके का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इसके बाद बचेगा अपना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला और इंग्लिश का, वो बाद में करवा दूंगा। मैं या तो आज अभी करवा दूंगा या सुबह करवा दूंगा, ठीक है मित्रों। क्योंकि मैं देखो आपको आंसर की सॉल्यूशन करवाने वाला मैं एक व्यक्ति हूं और दोस्तों सुबह से आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आप सोचिए किस प्रकार हालत हो गई होगी। आपको पता है शानदार तरीके से अपन पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं और अपनी क्लास में से सारे के सारे प्रश्न आए दोस्तों शानदार तरीके से, मतलब मजा आ गया भाई साहब आज तो। ठीक है, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है क्लास को शेयर कर देना और यदि रीजनिंग की और हिंदी की आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो देख डालना और ये जीके का है इसको देख देना और मुझे बताना कितने नंबर आ रहे हैं आपके, फिर अपन जो है कट ऑफ देखेंगे। चलिए दोस्तों अब जो है सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। चले करें शुरुआत। लीजिए दोस्तों प्रभु का नाम और शुरुआत करते हैं। लीजिएगा पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व एक धात्विक खनिज है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। तो आपको बताया मैग्नीज क्या है, धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि जैसलमेर है और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 है और मैंने यह भी बता रखा है कि राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं और केवल 3 जिले कौन से, एक जैसलमेर, एक बाड़मेर और एक बीकानेर। 3 जिले अच्छे से याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, बार बार में पेपर आता है। चलो अगला प्रश्न है लूनी नदी का उद्गम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आता है। तो जवाब हो जाएगा नागपाड़। जवाब क्या होगा, नागपाड़। अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के समय आपको पता है बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, जबरदस्त बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। राज्य मानवाधिकार का आयोग का काम नहीं है, बताओ। कारागार का दौरा कर सकते हैं, मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल कर सकते हैं, कोई दूसरा जानकारी दे तो भी पड़ताल कर सकते हैं, मानवाधिकारों के संरक्षण की समीक्षा भी करते हैं, परंतु मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करने का कार्य मानवाधिकार आयोग का नहीं होता, सजा देने का कार्य नहीं होता। सुझाव दे सकता है, सजा नहीं दे सकता। समझ गए। अगला प्रश्न मोलेला का संबंध है। तो जो मोलेला कला है यह मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न राजस्थान विधानसभा कितनी बार मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं अब तक मध्यावधि चुनाव 2 बार हो चुके हैं। अगला प्रश्न गौरी एक लोक नाट्य है जिसकी कहानी आधारित है। जो गौरी नाट्य है दोस्तों लोक नाट्य है, ये दोस्तों शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। अगला प्रश्न राजस्थान में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़। कौन, अमर सिंह राठौड़। अगला प्रश्न देखो सुबह वाली जो पारी में आया था सेम प्रश्न आया था, थोड़ा बहुत अंतर था, कुछ नहीं था। आपको बताना है गलत है। आपको पता है सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है, ठीक है, और ये शहर या जनजाति का सबसे बड़ा, ये उनका लिए शहर या जनजाति इसको कुंभ का मेला मानती है और हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है ये सीताबाड़ी का मेला, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है केला देवी का मेला करौली में लगता है और भरतरी जी का मेला आपको पता है अलवर में लगता है और कपिल मुनि का मेला आपको पता है बीकानेर में लगता है कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहां पर दीपदान का भी महत्व है। तो ये बढ़िया सा प्रश्न था। अगला प्रश्न गुरु गोविंद गिरी के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। इनका दोस्तों जो जन्म हुआ था वो बेड़सा गांव में नहीं हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न खादी और ग्रामोद्योग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न से कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। ये प्रश्न है प्रोजेक्ट बोल्ड। क्या होगा, प्रोजेक्ट बोल्ड। अगला प्रश्न भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है।
तो ये कहां है? उदयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों, जो देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। कहां पर? उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में। अगला प्रश्न, कानड़ देव ये 1305 से 1311 किस राजवंश का शासन था? आपको पता है जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आए थे तब कानड़ देव थे, मतलब कहां थे? चौहान। आपको याद रखना है, जालोर के चौहान शासक थे कानड़ देव, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, संत दादू दयाल जी का जन्म कहां हुआ? बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे सांगानेर आंसर कर सकते हैं। सांगानेर तो इनका शिष्य था एक, सांगानेर तो जो है दादू जी का शिष्य थे, और दादू जी के शिष्य का नाम था रज्जब जी, और रज्जब जी ने गजब का काम किया था। क्या किया था? आजीवन दूल्हे के वेश में रहते, उनका संबंध था सांगानेर से। तो मैंने बहुत बार करवाया आपको ये तो, परंतु अहमदाबाद जो गुजरात है यहां से संबंध है संत दादू जी का, समझ गए। अगला प्रश्न, राजस्थान में माउंट का संबंध है। तो राजस्थान में जो माउंट पड़ती है ना सर्दी के समय, मैंने बताया था कल आपको यह प्रश्न करवाया था ना कि जो गेहूं की फसल के लिए बहुत बढ़िया होता है माउंट, और मैंने यह भी बताया था कि रबी की फसल के लिए अच्छा होता है, मतलब यदि मौसम की बात करें तो पूरी की पूरे की। तो अभी आपको यह मैंने बता दिया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ आता है ना वो होता है, आपको याद रखना है, उसके कारण माउंट की वर्षा होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पे नहीं पहनते हैं? अरे भाई साहब, माथा में कौन कशो आभूषण कौन पहने, यह बताओ। बोरला आपको पता है सामने सामने मुखड़े के सामने पहनते हैं, टिकड़ो भी पहनते हैं, रखड़ी भी पहनते हैं, परंतु गोखरू को नहीं पहनते हैं। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा के जो श्री लाल जोशी है इनका संबंध में बहुत बार बता चुका हूं कि ये इनका संबंध थर्ड चित्रांकन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है? तो आपको बताया बनास है, खारी है, डाई है, परंतु जो बेड़च नदी है ये बेड़च नदी जो है संगम त्रिवेणी संगम में नहीं है, राजमहल में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपुताना की जो आखिरी रियासत थी, आखिरी रियासत आपको पता है कब रियासत इसने कब साइन किया था, कब ये मिले थे? 1823 से। सबसे अंत में कौन था वो रियासत? वो थी सिरोही रियासत, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। अरे उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, मारवाड़ में लगता था, मेवाड़ में, कोटा में, सब में लगता था, परंतु जैसलमेर में नहीं लगता था। आपको बताना है कि पटेलिया, बीछो, लालर क्या है? तो ये क्या थे? लोकगीत है, हर बच्चे को पता है, हर एग्जाम में ये पेपर में आता रहता है, चाहे वो किसी भी भर्ती परीक्षा का हो। अगला प्रश्न, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? सन 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। कहां पे है? जयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया गया। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है, किया गया है, बता देता हूं, पंचायत क्षेत्रों में गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। अगला और प्यारा सा प्रश्न है, अभी भी आपने देखा था बानगढ़ से संबंधित ऐसा कुछ प्रश्न आया था, ऊपर चला गया है ना, और देखो एक पेपर में दो दो प्रश्न है। मैंने बताया ना आपको कि अलवर, भरतपुर ये क्या है, और डींग ये अपने भजनलाल जी के फेवरेट है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अगला प्रश्न है, बानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो आपको बता दूं, जो बानगढ़ का जो है वो सरिस्का वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ना उसे 50 किलोमीटर दूर है, ये सही बात है, और इसका निर्माण जो करवाया था माधव सिंह ने करवाया था, ये बात भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। नक्की झील के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है या नहीं है, क्या है वो बताना है। आपको पता है नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने इसका निर्माण किया था अपने नाखूनों से खोद खोद करके। तो यहां पर लिख रखा है कि मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित हो ही नहीं सकते, ऐसे बोल सकते हो कि भगवान ने निर्मित किया था। ठीक है, ऐसे आता तो सही हो जाता। अगली बात यहां पर बोली गई कि महात्मा गांधी की जो कुछ हिस्सा था, हिस्सा इस झील में विसर्जित किया था। क्या महात्मा गांधी की जो अस्थियां वगैरह है जो यहाँ विसर्जित की थी क्या? बिल्कुल नहीं। कहां की थी? तो पुष्कर झील में की थी, यहां नहीं की थी, आपको याद रखना है। तो एक और दो दोनों गलत दे रखे हैं।
अगला प्रश्न है कि लाडो जो प्रोत्साहन योजना है ना मित्रों, इसकी शुरुआत और इसके बारे में पूरी जानकारी बतानी। आपको पता है जो लाडो प्रोत्साहन योजना ये अगस्त 2024 में शुरू हुई थी, सही बात है। उसके अलावा ये बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने से संबंधित है, ये बात भी एकदम सटीक है। अगला प्रश्न है किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य समझौते हुए थे? कौन सा समझौता था? उस समझौता का नाम था बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। तो यह हुआ था दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में, बिजोलिया में नहीं, बेंगू में हुआ था। दोस्तों मैं आपको गलियाकोट के बारे में 2 दिन से लगातार प्रश्न करवा रहा था कि गलियाकोट कहां है, डूंगरपुर में है, गलियाकोट में कौन से संत की मजार है। अरे मैंने बताया था आपको चिल्ला चिल्ला के। तो कौन थे? संत फखरुद्दीन। और सुबह भी मैंने बताया था कि हमीदुद्दीन नागौरी कौन से संप्रदाय से है। तो जैसे मैंने गलती से बोल दिया था कि चिश्ती, तो फिर मैंने बताया था चिश्ती से नहीं है, सुरावर्दी से है। तो ये नागौर में है यार, मतलब सुबह सुबह करवाया था ये तो मैंने प्रश्न। आप बताओ। अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो जो है जैन व्यापारी थे, इन्होंने जो है कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ का है उसका निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, गलती मत कर देना। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ जो है जैनों से संबंधित है, विजय स्तंभ जो है अलग है, जो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। ठीक है ना, दोनों बातें अंतर याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल आपको पता है बास्केटबॉल है, और ये राज्य खेल का दर्जा मिला था 1948 में, ये बात भी याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जो मेव कृषक आंदोलन है ना दोस्तों, जो अपने भरतपुर अलवर में चला था, इसका नेतृत्व किया था यासीन खान ने। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप हो गया, उपबंध हो गया, संतों के जीवन चरित्र हो गया, मतलब संतों अंतों की बात होगी। तो बात बताओ, संतों क्या करते हैं? पर्ची निकालते हैं। क्या करते हैं? पर्ची निकालते हैं। जैसे ऐसे समझो बागेश्वर बाबा है, वो क्या करते हैं? किसी की पर्ची निकाल देते हैं। तो ऐसे याद रखो कि संत महात्मा क्या करते हैं? पर्चियों का मामला है भाई साहब इधर। तो थोड़ा सा ऐसे भी याद रखते हो कि बागेश्वर बाबा क्या है? पर्ची। तो ऐसे आप नाम याद रख सकते हो, तो थोड़ा सा ऐसे भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो लच्छी राम जी का जो संबंध है कुचामणी ख्याल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कलाभूत क्या है? अरे दोस्तों आपको नहीं पता कि कलाभूत ताबीत ऐसा कुछ होता है ना? तो गहनों में पिरोने वाला तार है कलाभूत। कलाभूत अच्छा प्रश्न है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, घुड़लिया क्या है? तो घुड़लिया है पशुओं के शरीर पर दाग के निशान को घुड़लिया कहते हैं। अगला प्रश्न, गणगौर के त्योहार निम्न में से संबंध है? तो गणगौर का त्योहार का संबंध है शिव और पार्वती से, मतलब क्यूट क्यूट सी लाडी लेने के लिए और क्यूट क्यूट सा पति ढूंढने के लिए गणगौर का त्योहार में पूजा की जाती है भगवान शिव और पार्वती की। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024 में निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए थे? तो कौन से जिले में घरेलू पर्यटक आए थे? सबसे ज्यादा जयपुर के मायने आए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? आपको पता है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लोकायुक्त की भी कर देता है, आरपीसी के अध्यक्ष की भी करता है, परंतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब की नियुक्ति जो है राज्यपाल गवर्नर नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है तालाब येसाई झील निम्न में से कहां है? तो तालाब येसाई झील है धौलपुर में। अगला प्रश्न, गोडवाड़ सर्किट सम्मिलित है, गोडवाड़ सर्किट कहां है? तो यह है माउंट आबू, रणकपुर, जालोर। सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया? तो पर्यटन उद्योग का दर्जा मार्च 1989 में दिया था, उद्योग का दर्जा। अगला प्रश्न, होली का त्योहार कब आता है? तो आपको पता है होली का त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा को आता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि जो साई ट्रेन है हेरिटेज ऑन व्हील, इसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2006। अब इसे फरवरी 2006 क्यों माना है? इसके पीछे रीजन है। वैसे तो चली थी ये 26 जनवरी 1982 में। अब आपको ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो जो हेरिटेज ऑन व्हील है इस शुरुआत सर्वप्रथम जो चली थी 26 जनवरी 1982 में चली थी, परंतु जो फरवरी 2006 में इसका नाम परिवर्तन करके हेरिटेज ऑन व्हील रखा गया था, इसलिए अलग से ये प्रश्न दिया है और कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था ये। वैसे 26 जनवरी 1982 इसका सही जवाब है, फरवरी 2026 का
सही जवाब है। ये हमने देखा तो इसके बाद ये पता चला। ठीक है, प्रश्न है अगला, गींदड़ नृत्य, इसका मैंने आपको बताया था कि गींदड़ नृत्य ये संबंध कहां का है, तो शेखावाटी से संबंधित है। कच्ची घोड़ी नृत्य ये भी शेखावाटी संबंधित है, मैंने करवा दिया था ये तो आपको कल ही। अगला प्रश्न, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड और ऑर्गेमेंटेशन योजना हरदे 2015 किस शहर में शामिल किया गया है, तो यह आपको याद रखना है, अजमेर। केवल और केवल राजस्थान का एक शहर शामिल किया गया है, वो है अजमेर। अगला प्रश्न, सुदर्शन गढ़ का अन्य नाम क्या है, तो सुदर्शन गढ़ का अन्य नाम है नाहरगढ़ का किला। और दोस्तों ये लाइव क्लासें चल रही है जयपुर से, ये देख सकते हो एयरपोर्ट की आवाजें आ रही है, एरोप्लेन निकल के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिए। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि राजस्थान जीके में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। सभी के सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो भाई कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब तो आप बताओ, अब तो आप एक बार तो थम्स अप कर दो, कमेंट कर दो यार। आप लोगों के लिए इतनी सुबह से मेहनत की जा रही है, फर्स्ट पारी वाले हो गए या आप लोग हो गए, आपके लिए देखो मैंने कमी क्या छोड़ी है। अब आप लोगों के यार इतना भी नहीं कर सकते आप लोग मेरे लिए, तो फिर क्या कर लोगे बताओ। ठीक है, तो यार अब तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट भाइयों और बहनों से, कि आप इस क्लास को शेयर कर दो यार, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक स्टेटस लगा दो। ठीक है ना, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं थोड़ा सा कमेंट कर दो, तो मुझे भी पता लगे कि जो मैंने पढ़ाया है मेरे बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है मित्रों, मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्यों अपने पास दो और बच रहे हैं, एक तो अपने टीचिंग एप्टीट्यूड वाला और एक ने इंग्लिश वाला, उन दोनों को भी करवा दूंगा, चिंता छोड़ो आप। ठीक है ना, करवा देंगे, है तो अभी करवा देंगे या सुबह करवा देंगे। ठीक है ना, नो टेंशन रहो। चलिए मित्रों, आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के साथ और कट ऑफ की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।